मूर्ति किसी भी सूरत में वहां से उतरेगी नहीं, ये 100% है। न जाट राजपूत की लड़ाई ही, न रणवा शेखावत की लड़ाई ही, न क्या की लड़ाई को नहीं। ये जो कुछ लोग हैं 4 5 7 आदमी है, उनके कहने से पूरा प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है। और जो आपने एक 36 कौम को साथ लेकर जो बेद रणवाजी से जो स्टार्ट किया है, मुझे विश्वास है कि ये जल्दी से जल्दी इसका निवारण हल होगा। राजपूत समाज 102-3 गांवों का, मुझे लगता है कि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा गांव नहीं था जहां से आया नहीं। सुरेंद्र जी के अच्छे काम को देखते हुए वहां के कुछ लोग हैं, उसमें कुछ लोग असामाजिक था, तो पहले भी वहां पर कुछ केस ऐसे लगे जिनके से मेरी भागीदार रही उनको सल्टाने के लिए। तो इस विषय को हरिराम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सरपंच साहब लग गए तो विवाद मिटाइए, तो मैं दे दूंगा 7 लाख रुपए। सक्रिय होने के नाते मैंने राजपूत समाज का सुरेंद्र जी को अध्यक्ष भी बनाया था। कहीं भी किनके सर्किल लगे तो हमें कहीं कोई बात आती है तो हमारा समाज विरोध करने की दिशा में नहीं जाता है। मेरा सामने आने के लिए इसलिए नहीं था कि हमारे ऊपर से सब लोगों का ये कहना था प्रशासन का कि इसको काम को कंट्रोल करो आप। गांव वालों की वजह से ये सारा काम खराब हुआ है कि हम सब 36 कौम के सब भाई भाई हैं। हम लोग बैठकर एक जाजम पर जल्दी से जल्दी हम एक मीटिंग करें, इसका निवारण करें कि हम मूर्ति का जल्दी से उसका अनावरण करें। ऐसे लोगों को मेरा तो ये मानना है कि प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। सुरेंद्र ने तो क्या किया, बहुत अच्छा काम किया। सुरेंद्र सिंह ने एक ये अष्ट धातु की मूर्ति लगाई है। अष्ट धातु की मूर्ति आसपास नहीं लगी है, 20-25 लाख रुपए लगते हैं। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2025 में 550 प्लस छात्रों ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। टॉप फैसिलिटीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और सामी प्रकरण जो लगभग 10 दिनों बहुत कयासिक मायने लगाया जा रहा है। सामी मूर्ति प्रकरण बात करा तो शुरुआत के मायने मूर्ति है जकी लागी बिग बाद में कई सारा विवाद हुआ कर रात ने क्यों लगाई, परमिशन की ली, कुण ने पूछर लगाई, बहुत सारी बातें आई। लेकिन वो विवाद है जो अब जार खटे न खटे आपा बड़े सरू बात करी, ये बीएल रणवाजी है बहु बात करी, और समाज है जखो भी भाई बात करवा लाग रहा है कि बिल्कुल दोनों समाज है, चाहे रणवा समाज हो चाहे शेखावत समाज हो, जगह दोनों मिलकर एक ही चीज चाह रहा है कि विरोध कोई को नहीं। और जखो वो मामलो आयो बिक मायने जगह बीएल सरू बात करी, सुरेंद्र जी सामी सरपंच साहब है बहु बात करी, तो एक बात सामने निकल रहा है कि बिक मायने जखी बा मीटिंग हुई ही बा कौन सी जगह हुई, बा हुई पूर्व उप जिला प्रमुख शोभ सिंह अनोखू बा के आवास पर हुई ही। बिल्कुल हुई। और आपने साथ में भी है, पूर्व उप जिला प्रमुख है, और बातचीत है जगी मामला पर कर्षा का शुरुआत खत्म हुई ही। मीटिंग के मायने कई बातचीत हुई, मीटिंग की साबू हुई, सगली बातों पर कर्षा। राम राम जी। राम राम दिलराज जी। क्या हो? बहुत अच्छा हूँ। मैं आपका हार्दिक स्वागत इस बात के लिए करना चाहूँगा कि जो आप अब की बार ब्रांड लेके और समाज में जो अच्छा संदेश सभी समाजों को दे रहे हो, उससे लग रहा है कि ये जल्दी सुधार होगा। इसके लिए तो मैं आपका बिल्कुल कोशिश आई है कि अपनी सामाजिक समरसता है वह बनी रहे। और भाई बात है कि हर गांव के मायने तो वही है कि सगड़ा काको और बाबो और बेही हुआ करे अना बहु ही सो क्यों काम हुआ है, और हर परिवार एक दूसरा जुड़े डो रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आपको धन्यवाद। इन पिछले दिनों में अब जैसे आपने बीएल रणवा से जिसे जो स्टार्ट किया है, तो मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल सारा सिस्टम पूरे समाज और किसी प्रकार की सोशल मीडिया और फालतू बकवास नहीं हो रही है। और जो आपने एक 36 कौम को साथ लेकर जो बीएल रणवाजी से जो स्टार्ट किया है, मुझे विश्वास है कि ये जल्दी से जल्दी इसका निवारण हल होगा। तो मैं आप मेरे से पूछ रहे हो कि शुरुआत कहाँ से हुई। बिल्कुल, तो मैं आपको वो शुरुआत के स्वरूप बताऊंगा। हाँ, सबसे पहले मेरे जीवन के बारे में बताऊं। मैं छात्र जब मैं पढ़ता था तो 1990 से लगाकर आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के नीचे उस संगठन में जुड़ के मैंने मेरे जीवन में काम किया है। और मेरा उम्र लगभग 55 साल हो गई है। मैंने भारतीय जनता पार्टी में 35 साल लमसम मैंने काम कर लिया। मैंने संगठन के कई पदों पर मैं रह चुका हूँ, तो मुझे विधानसभा दौर का लगभग अनुभव भी बहुत बिल्कुल अच्छा वो तो देखो दिख रही है। मोदी जी के साथ के मायने फोटो भी दिख रही है, सीएम भजनलाल जी के साथ में भी दिख रहा है, वो अमित शाह के साथ में भी हो, जेपी नड्डा जी के साथ में भी हो, राजेंद्र राठौड़ साहब है। मतलब बीजेपी का कोई भी दिग्गज नेता यहाँ का कोनी जगह के साथ में थारो छाया चित्र कौन दिख रही हो, चाहे केंद्र का लेवल का भी क्यों ना है, सेंटर का लेवल का, सारे पार्टी संगठन और सब लोगों का मुझे
समाज का मुझे बहुत सारा आशीर्वाद रहा और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का मुझे आशीर्वाद रहा। इसलिए मुझे पूरे इस संपूर्ण धोद विधानसभा में जानकारी होने के नाते मेरे पास सबसे पहले सुरेंद्र जी और एक हुक्म सिंह जी करके सामी गांव के थे, वो मेरे पास आए थे और मेरे को आकर उन दोनों ने ये कहा था कि शोभ सिंह जी, हमें एक आपके पास, आप हमारे सिरमौर हैं राजपूत समाज के, पूरी विधानसभा में आपको सब लोग जानते हैं, जानते भी हैं और मानते भी हैं, आपकी बात ही मानते हैं। तो हम एक आपके पास ये शेखा जी मूर्ति लगाने के लिए आपके पास प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप बताइए कि हमें ये मूर्ति लगाएं तो इसमें आपका क्या सुझाव है। तो मैंने कहा शेखा जी हमारे बहुत ही सिरमौर हैं और शेखावटी नहीं अपितु पूरे राजस्थान ही भारत देश में उनकी पहचान है। आज सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, ये तुम्हारे जो जिले शेखावटी के नाम से जाने जाते हैं, ये एक हम सब के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो क्यों नहीं आप लगाएं। उनका भी से आया, उन्होंने कहा जी अभी रड़ावता में एक मूर्ति लगी और कहीं ऐसा लग नहीं रहा है। तो पूरे सीकर जिले नहीं, 8 विधानसभा नहीं, पूरी शेखावटी में सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि लगे तो हम सब जगह जगह ऐसा कोई कार्यक्रम करके आगे लेके चले तो ये हम सब के लिए, समाज के लिए, सभी 36 कौम के लिए अच्छा होगा। तो मैंने भी ये रखा, बिल्कुल लगाइए। शेखा जी एक नारी स्मृता में जब उनका योगदान जो भी था, आज पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत देश में एक अलग पहचान है। तब उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आप सामी गांव में लगाना चाह रहे हो या विधानसभा धोद की मूर्ति लगाना चाह रहे हो। बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी ने मुझे कहा कि सर सामी गांव में तो नहीं, आपकी क्या सोच है। तो मैंने कहा कि भाई आप पूरी विधानसभा की सब लोगों से इसका चंदा चिट्टा इकट्ठा करके हमें मूर्ति लगानी चाहिए। इस मूर्ति के लिए तो पूरी 36 कौम के लिए लोग जो भी हैं हमें पूरा सहयोग करेंगे और आपका भी अच्छा नाम होगा और समाज का भी अच्छा नाम होगा और एक बहुत अच्छा विशाल हम पूरे लोगों के, पूरे विधानसभा धोद के लोगों के एक बड़ा फंक्शन करके और ये कार्यक्रम करेंगे। ऐसा सोच रखते हुए तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई मैं पूरी विधानसभा में राजपूत समाज के जितने भी गांव है सबको जानता हूँ। कहाँ 10 गांव के लोगों को, कहीं 20 लोगों को, लगभग लोगों को मैं जानता हूँ क्योंकि मेरा राजनीति में 35 साल लंबा जीवन बीत गया, तो बार बार जाते हैं आते हैं, तो अच्छी मेरी बिल्कुल जानकारी हो गई। तो मैं फ़ोन करता हूँ सुरेंद्र जी, मैं जहाँ जहाँ फ़ोन कर दूँ और एक लिस्ट आप बना लो। तो यहाँ बैठे बैठे उन्होंने 100-150 मैंने नाम लिखाए और वो उन्होंने लिस्ट बना ली। फिर के टेलीफोन नंबर मैंने उनको दे दिए और मैंने सबको फ़ोन कर दिए। फिर मैंने उनसे कहा सुरेंद्र जी से, कैसे नहीं होता है काम, आप निमंत्रण दे के आओ, पीला चावल दे रहे हो और सामी गांव में मीटिंग करो। जहाँ तारीख तय करी, मैं कौन सी तारीख में, 16 तारीख तक करो, 16 जुलाई। तो हमने तारीख तक 16 जुलाई को नाम लियो है। जना मैं एक थान फोटो दिखाऊं जो मेरे कन सेव है। 16/7/2025 सामी गांव में लगेगी महाराव शेखा जी की अश्वारोही प्रतिमा। आयोजन समिति बनाई और दैनिक भास्कर के अंदर पोस्ट है जो कि अखबार के मायने भी आई है। 15 तारीख ये मीटिंग हो गई थी हमारी और 16 तारीख ही अखबार में आ गई थी। वो यहाँ हमने तारीख तय कर दी और सुरेंद्र जी उनके कुछ लोग उनके साथ गांव गए। गांव जब गए तो वहां पर हर जगह कहीं 5 कहीं 7 लोगों से मिलकर उनको निमंत्रण देकर आए। निमंत्रण देकर आने के बाद में ये जब 15 तारीख आई, 15 तारीख को जो मीटिंग थी, उस वक्त हमने वहां सामने में जो मीटिंग की, पूरे विधानसभा धोद से राजपूत समाज 102-3 गाँव का, मुझे लगता है कि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा गांव नहीं था जहां से आया नहीं, सारे लोग वहां थे। तो हमारा जो हॉल था उस फुल हो गया। अलग अलग लोगों ने विचार रखे, मीटिंग करी कटे, मीटिंग सामी गांव में की थी हमने और हमारे लगभग 300 के लगभग लोग वहाँ, 300-400 लोग आ गए थे। आने के बाद में वहाँ अलग अलग सब ने अपनी अपनी बात रखी तो बात आई, पैसे देने वाले तो उसी वक्त ही बहुत थे, एक मूर्ति का रुपये देने 1-2-3 आदमी दे रहे थे तो भाई हम दे देंगे। लेकिन वहाँ सबका एक ही देता कि इस मूर्ति में, क्योंकि ये पूरे विधानसभा धोद जो है इसमें 60-65 हजार राजपूत समाज के वोट हैं और हमारे ये सीकर जिले में सबसे राजपूतों की कोई बात करते हैं, समाज की कोई हम बात करते हैं तो यहाँ ज्यादा है, तो इसमें सबका पैसा लगना चाहिए। बात यह आई, हम 1-2 आदमी से नहीं लेंगे पैसे। चलो मीटिंग हुई, सब कुछ वो बटे कंप्लीट हो चुका। रणवाजी की एंट्री खटे हुई। फिर बाद में जो ये हमारी मीटिंग के संपन्न हो गई, फिर हमारा नया उसी मीटिंग में प्रस्ताव लिया गया कि भाई आप पूरे गांव में शोभ सिंह जी साथ जाएंगे और आपकी टीम साथ में जाएगी और आप ये चंदा जाके इकट्ठा करोगे। तो हमने पूरी गांव में दोबारा हम चंदा लाने के लिए एक पर्दा लेके गए शेखा जी का और वहाँ लगाया
और उस पर्दे के नीचे, शेखा जी के पर्दे के नीचे हमने मीटिंगें शुरू कर दी। तो कई गांव में 50 आदमी, कहीं 100 आदमी से हमें हर गांव में मिले। तो वहाँ हमने हमारी बात रखी, भाई हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं और इस मूर्ति में सबका पैसा लगाया जाए। 1-2 आदमी देने वाले तो बहुत ऐसे बैठे, हम उसमें लग जाएगा। तो ये जब जब चलता रहा तो उस पर्दे से हमने कम से कम 1 महीना हमारा वो प्रचार प्रसार के रूप में सोशल मीडिया पर चलता रहा। तो ये सोशल मीडिया पर ये प्रचार प्रसार हुआ, तब ये रणवा जी के और BL सर के जो, तो वहाँ पर उनका थार, फिर इनकी कोई आज से 20 साल पहले कोई वो जो पहाड़ी थी वहाँ पर उनका एक बनाया हुआ है, कोई मकान बनाया हुआ है। तो बात आई सुरेंद्र जी सरपंच साहब के पास में कि SDM से बात करें। SDM साहब ने कहा कि आप रणवा साहब से या इनसे एक बार मिलकर बात करें। ऐसा कोई मैसेज आ रहा है कि वो कह रहे हैं भाई ये हमारी पहाड़ी के ऊपर तो हमारा कोई गड्ढ है और आप इसके ऊपर कर रहे हो, मतलब वो जो गड्डी बताओ है, गड्ढी बताओ है, आपने इसके ऊपर कर लिया, जबकि हमने उसके ऊपर वो चबूतरा तो बना लिया था, चबूतरा बन भी गया था। जब इनकी कोई बात आई तो मैंने कहा भाई अपा यदि ऐसी कोई बात है, हमारे सामने पहले तो आई नहीं थी, तो मिल बैठ के बात करते हैं। तो मैं, सुरेंद्र जी और गांव के 5 आदमी मोजी जी, हम रामेश्वर जी रणवा के पास गए थे डायरेक्ट। तो रामेश्वर जी रणवा हमने बताया साहब इस प्रकार से ये है, इस प्रकार की बात आ रही है, तो अपने लिए ठीक नहीं है क्योंकि ये 36 कौम का आप सबका ही काम है। बिल्कुल। तो रामेश्वर जी ने कहा कि मैं बिल्कुल हरी से भी बात करूंगा और आप सब बैठ के इसके बारे में जानकारी करके इसको यही निपटाए। तब ये बात जब आगे बढ़ी तब हरिराम जी ने और BL सर ने मुझे ये कहा कि सर आपके यहाँ शोभ जी बात कर लेते हैं, वहाँ हमारा आपके वहाँ घर पर बैठ के चर्चा कर लेते हैं। हम भी हमारे जो कोई मकराना के और इनके जो भी रणवा समाज के जो प्रमुख व्यक्ति है वो 7 व्यक्तियों को हम लेकर आ रहे हैं और आप ही अपने प्रमुख व्यक्तियों को बुला लो। तो मैंने सामी में हमारे, क्योंकि सामी में काम था ये, बिल्कुल, तो सामी के सरपंच जी की विशेष जिम्मेदारी बन जाती है। तो विशेष जिम्मेदारी होने कर मैंने कहा सर आप अपने मोजीज आदमी, एक सरवण सिंह जी डायरेक्टर थे, एक वो प्रभु सिंह करके ऐसे वो थे, एक पूरे कोई सरपंच थे, उनके कोई लड़के थे, ऐसे मुख्य आदमी वहां से भी आए थे। तब हमारे इसमें यहाँ हमारी 3 घंटा मेरे घर पर जो मीटिंग चली उसमें उन्होंने कहा साहब ये हमारी गड्डी है। तो मैं इस बात के लिए तो सुरेंद्र सिंह को धन्यवाद दूंगा, उसको पूरी जानकारी थी इनके बारे में और पूरा इनके इतिहास के बारे में जानकारी थी। तो उन्होंने उनको सुरेंद्र सिंह जी ने ये बताया साहब इसमें ये लोग रहे हैं, ये पहले चौहानों ने राज किया, फिर इन्होंने राज किया, फिर दैया ने राज किया, फिर आप ही रहे हुए वहां पर। ऐसा उन्होंने जो सुरेंद्र जी ने बताया, देखो वो इतिहास हो वो पूरा बताइयो, पूरा इतिहास सुरेंद्र जी बतायो और वे लोग स्वीकार भी करियो। लेकिन रणवा ने ये कहा साहब हमारे भाई में ये गढ़ हमारा लिखा हुआ है, तो उन्होंने नकारा कि उन्होंने ना ऐसा तो कुछ गढ़ आपका तो नहीं है। तो हमने फिर इसका डिसीजन निकाला भाई, इधर थोड़ा सा उनकी बात ही मानी और हमने भी थोड़ा सोचा भाई चलो ठीक है। तो आखिर इसका डिसीजन क्या हो, उन्होंने कहा साहब वो हमारे गढ़ पर तो हम नहीं करने देंगे। मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसमें सभी लोग हैं उनके समाज के, रणवा समाज का सगड़ा लोग सब लोग और नागौर जिले से और इनके जहां जहां आने थे सब आए थे। तो बात फिर ये हुई कि इस जगह को तो छोड़ दो आप, ये हम दोनों की है, 36 कौम की है। ये जो गड्डी का है ये हमारी 36 कौम का रहेगा और इसके अलावा आप कहीं बना लो, हमें भी आपत्ति नहीं है, आपको भी आपत्ति नहीं है। तो हम सब ने पर ये निर्णय कर लिया। चलो हमारा उसमें सरपंच साहब ने कहा इसमें 7 लाख रुपए लग गए। तो इस विषय को हरिराम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सरपंच साहब लग गए तो विवाद मिटाए तो मैं दे दूंगा 7 लाख रुपए। ये भी उन्होंने कहा था इसका पैसा मैं दे दूंगा। तब हमने ये कहा पैसा हम किसी से नहीं लेंगे, बन गया ठीक है, लेकिन इसके अलावा कहीं आप करो। या ये तय हो गया था कि हमें किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। ये बात वहां तक ठीक थी। मतलब जकीबा गड्डी ऊपर जार भी थे, देख रहे हो उला साथ में गया उला साहब में 3 जना बात बताई उली का जगह आज छोड़नी है, जकी छोटी कौन छोटी बस जगह छूट की भी के बुर्ज जाए में देखी बिकॉज वो प्लेटफार्म वो छोड़ दियो। अच्छा, अब जत्ती गड्डी की बात जगह ही बात छोड़ दी। अब वहाँ ये जरूर थोड़ी चर्चा हुई थी भाई थोड़ा इधर बना लो, थोड़ा इधर बना, 15-20 फुट इधर बना लो, 15-20 फुट इधर बना लो, ये चर्चाएं वहाँ मौके पर हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई हमारे तो वो जो हमने कहा है ना वो जगह छोड़ दो, हमारे वो आप जानो आपका काम जाना, आप जहाँ बनाती हो। तो बस जगह छोड़ दी, तो बस जगह फिर वे छोड़ दी। भी जगह में भी वो बनाया पड़े, अभी बनाया सीमेंट का वो बनाया हुआ पड़ा है, तो अभी वो बनाया हुआ पड़ा, तो उसमें कोई हलचल नहीं है, वह जगह को छोड़ दिया। फिर बाद में रणवा परिवार की तरफ से कोई दिक्कत वहां हुई नहीं मौके के ऊपर। वहां जो दिक्कत नहीं पैदा हुई वो मुझे जहां तक ध्यान है कि वहां जब वो सरपंच साहब बढ़ा रहे तो उसी गांव के कुछ चुनाव ज्यादा आ रहा है नजदीक, सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया, विकास बहुत बढ़िया किया है और सुरेंद्र जी भी सक्रिय हैं।
सक्रिय होने के नाते मैंने राजपूत समाज का सुरेंद्र जी को अध्यक्ष भी बनाया था कि ये लड़का अच्छा है, युवा है और ये थोड़ा सा काम ज्यादा कर रहा है, अच्छा सा काम करेगा। तो जी हमारी राजपूत समाज की हमारे जिला अध्यक्ष वो राम सिंह जी पिपाड़ी साहब ने भेजा, तो जो इन प्रस्ताव आए तो इनके लिए मैंने कहा भाई इनको बढ़ाओ, जो ये अच्छा काम करेगा। उस वक्त इनको हमने राजपूत समाज का अध्यक्ष भी बनवा दिया। फिर जो ही वहां पर सरपंच साहब काम कर रहे थे, जहां हमने उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे, उसी गांव के लोग, मुझे लगता है जहां तक सुनने में आ रहा है कि चुनाव को मद्देनजर रखकर सुरेंद्र सिंह जी को टारगेट बनाया गया। मतलब राडबा सरपंच उप सरपंच की ही बाई ही, सरपंच उप सरपंच भट्ठा का लोग, न जाट राजपूत की लड़ाई ही, न रणवा शेखावत की लड़ाई ही, न क्या की लड़ाई क्या की लड़ाई को नहीं, काम ही एकदम पूरा संपूर्ण बंद था। ये लड़ाई होती तो उस दिन हमारा फैसला नहीं होता, मेरे बंद कमरे में फैसला नहीं होता, ये होता तो उस दिन ही बंद हो जाता। यदि उनकी लड़ाई होती तो मैं एक आपको पुख्ता प्रमाण ये दे रहा हूँ कि उसी दिन वो मना हो जाता और उस दिन लड़ाई हो जाती और उस दिन वो काम आगे नहीं बढ़ता, हमारा तो समाधान ही हो गया था। लेकिन सुरेंद्र जी के अच्छे काम को देखते हुए वहां के कुछ लोग हैं, उसमें कुछ लोग असामाजिकता, तो पहले भी वहां पर कुछ केस ऐसे लगे जिन केसों में मेरी भागीदारी रही उनको सलटाने के लिए। मैंने 2-3 केसों में उनको 2-3 लगातार उन पर भी लगे, ऐसा उन पर भी एक केस लगा, वहां के गांव के लोगों के लिए लगा। वो राजनीतिक परपच सीधा भी मूर्ति पर फिर टारगेट ही खातर करे, वो हाथ में काम सुरेंद्र सिंह ने मिले। तो गांव में सरपंच होने के नाते उसने पहले अपनी पंचायत में सारा प्रस्ताव वगैरह सब नियमानुसार सारा काम उसने किया है। और जो सरपंच होता है वो चाहे 36 कौम में से किसी जाति का हो, जिस वक्त सरपंच होता है ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव लेके काम करता है वो मान्य भी होना चाहिए। बिल्कुल उसके आधार पर तो हमारे प्रशासन ने किया है, वो जमीन अलॉट की है, नहीं तो जमीन अलॉट होती नहीं इनका ऐसे बात को देख के। लेकिन ग्राम पंचायत का प्रस्ताव गया तब उसके अनुसार, आज किसी कोई अधिकारी की गलती नहीं है उसमें, अधिकारी ने उसी हिसाब से, हर जगह होता है जहां भी हम अच्छा काम करने चाहेंगे, चाहे हम वहां पर कुछ भी करना चाहेंगे, कोई भी सरकारी कार्य करना चाहेंगे। लेकिन थे जगह बात बताई कि बंद कमरा में बात हुई जी, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बिग बाद में थोड़ा बवाल और ज्यादा होगा। वो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इन लोगों के द्वारा 3-4 आदमी भट्टा की राजनीति के मैं उलझे। सुरेंद्र सिंह की तो गलती क्या है, हम जहां तक देखे सुरेंद्र सिंह तो मेहनत कर रहा है और 36 कौम की मूर्ति थी, उसमें कोई अकेले व्यक्ति की नहीं, तो खुद ही कह रहा है सुरेंद्र सिंह तो कह भाई रामदेव जी की लगाओ चाहे तेजा जी की लगाओ, मुझे क्या आपत्ति है, वो तो ऐसे बोल रहा है। हाँ, लेकिन रणवा समाज की जकी प्रतिमा लाग रही, स्मारक लाग रहे हो मल्लेश्वर और बिजगा भी फील्ड में तो और डेवलप करो, वो तो साथ हमारी यहाँ पर चर्चाएं बहुत हुई है, उसमें ये भी लेकर इस फाड़े को अब आप और हम मिलके बहुत अच्छा कर देंगे और उधर भी हम बहुत बढ़िया कर देंगे। तो हमारी ऐसे बहुत अच्छी मीटिंग हुई, इसमें वहाँ लोग आएंगे, लोग देखेंगे, ऐसा मतलब दुनिया को हो के रणवाऊंगा। तो ये कहना था कि हम भी इसमें पैसा, मैंने एक चुटकी भी ली, मगर हरि जी आपके ऊपर राजनीति बहुत बढ़िया है, तो आप यहाँ पर यार बहुत अच्छे पैसे लगवा सकते हो, यहाँ टूरिज्म बढ़ाइए आप। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपका सबका सहयोग, हम बढ़ाएंगे टूरिज्म, क्यों नहीं बढ़ाएंगे। तो उनकी तरफ से भी ऐसा नहीं था, अन्य कोई उनकी तरफ से था, और वो उधर भी जो हो रहा था उसमें आप करिए। उन्होंने फिर हरि जी ने वहां पर एक बहुत बड़ी अपने समाज की मीटिंग बुलाई, 4-5 हजार आदमी, 2-2.5 लेडीज भी आई। तो हमारे सरपंच सुरेंद्र सिंह जी ने यह कहा था कि सब हम आपका हम स्वागत करेंगे, आपके हम फूल बरसाएंगे, आप आइए, हमें बुलाइए, हम आके आपके छापे मानेंगे। तो इनके और इनके बीच में तो कोई विवाद था ही नहीं, ये विवाद तो उसी गाँव के 2-4 चंद लोग। आज प्रशासन को मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको ये सोचना चाहिए कि 2-3 आदमी माहौल बिगाड़ रहे हैं, और वो व्यक्ति उस सरपंच का जो अच्छा काम उसने 5 साल तक जो किया है और सक्रिय भूमिका निभाकर, और लग रहा है कि भाई ये सरपंच या तो दोबारा कोई चुनाव लड़ेगा या इसको पहले से उसको नुकसान पहुंचाए, उस भावना में लेकर काम किया जा रहा है वहां पर। उन्हीं के द्वारा ये माहौल खराब किया जा रहा है। किसी का मानते हैं कि व्यक्तिगत किसी को आरोप कर रहे हैं, प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि झूठा है, इसलिए झूठा मान रहा हूँ कि जब हमारे बिल्कुल थे बात बता दी, कंप्लीट कर दी कि बंद कमराली जखी अता दिन शोभ सिंह अनु सामने किया को नहीं आया। मेरा सामने आने के लिए इसलिए नहीं था कि हमारे ऊपर से सब लोगों का ये कहना था प्रशासन का कि इसको काम को कंट्रोल करो आप। मैं वहां 2-3 बार मीटिंग में गया हूँ, और मैं वहां जाकर मैं तो यही कह के आया हूँ वहां पर कि भाई आप अपने सोशल मीडिया पर अपन जो भी बयान वगैरह दे रहे हैं उसका लोग उसको अब हर जानबूझकर फैला रहा है और गलत तरह से पेश कर रहे हैं। हमारे समाज जाट और राजपूत हम भाई भाई हैं, ऐसा कहीं है ही नहीं। हम पूरी फील्ड में जाते हैं, लोग हमारा जाट हमारा सब लोग सम्मान इज्जत हम सबकी करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा था ही नहीं कहीं। जाट राजपूत की होती है 35 साल था राजनीति में गार बटिन हरिजी रणवा अना थे, तो वो भी बीजेपी पार्टी के साथ कमाई, वो भी यहाँ पर राजनीति कर, उनके पिताजी ने बहुत सारा लोग सम्मान देते हैं, ऐसा कोई था ही नहीं। लेकिन उन लोगों की वजह, गाँव वालों की वजह से ये सारा काम खराब हुआ है, जहां तक मेरा मानना है। मैं वहां जा जाके 2-3 मीटिंग में गया, मेरे को जैसे बुलाया,
मेरे को जिस दिन मूर्ति रखी उस दिन मेरे को कहा भाई आप तिलक करिए। मेरे को कहा गया सुरेंद्र सिंह के द्वारा। मैंने कहा सर अपन बड़ा कार्यक्रम के देख लेंगे, आप तो गाँव का काम आप कर दो मूर्त के हिसाब से। वो मूर्त के हिसाब से कर रहे थे। तो मेरा तो ये मानना है कि वो जहाँ पर गाँव वाले जो लोग हैं जो इस एजेंडे को लेकर चले, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था वहाँ। ठीक है, ये वो कोई गलत काम तो था नहीं। बिल्कुल। तो वो लोग लेकिन अब पूरी बातचीत हुई है, चलो विवाद हुई हो, वो ठमको अब बहुत अलग दिशा के मायने जा रहा है। दोनों समाज आपस के मायने बात भी कर रहा है, सगड़ा पहल भी कर रहा है, बीएल सरों में बात भी करी अणाबे भी कह रहा है जिया सुरेंद्र जी कियो आओ जाट राजपूत मिलर एक यारी की मिसाल पेश करा सामी गांव के मायने। बहुत अच्छी बात और बिक बाद में बीएल सर कियो के मैं भी है जगी तारी पहल के साथ के मायने जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सोप सिंह अनोखू कहीं के वही मामला। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब 36 कौम के सब भाई भाई हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग बैठकर एक जाजम पर जल्दी से जल्दी, मेरा विचार है कि बैठ के हम एक मीटिंग करें और इसके लिए इसका निवारण करें कि हम मूर्ति का जल्दी से उसका अनावरण करें। मूर्ति किसी भी सूरत में वहां से उतरेगी नहीं, ये 100% है। मैं दिलराज जी आपको कहना चाहूंगा, इसमें फोन आ रहे हैं पूरे प्रदेश के, नहीं भारत में बड़े जो लोग बैठे हैं उनके भी फोन आ रहे हैं, क्योंकि इनसे शेख काजी से जो सब लोग जुड़े हुए हैं, 36 कौम के लोग जुड़े हुए हैं। ये मूर्ति इसका हम अनावरण करेंगे। ठीक है, एक जगह बैठा कर सारी बात हम करेंगे, छोटी मोटी को टूटती हुई उसको हम दूर करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा। तो विरोध तो किस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि उन गांव वाले लोगों के द्वारा जो किया गया, प्रशासन से जरूर हम करना चाहेंगे, आपके द्वारा करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने 2-4 आदमियों ने माहौल खराब किया है, इन लोगों के खिलाफ आपको बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने किया सारा काम, जबकि ऐसा था ही नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे यहाँ पर किस बात का राजीनामा होता है, किस बात के लिए, आप बताइए कैसे होता। लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो मामलो है जो पूरा भारत के लेवल पर, पूरा राजस्थान के लेवल पर, देश प्रदेश के लेवल के ऊपर जानबूझकर जातियों में बांटवा को काम करा दिया कुछ लोग रहे। अब उन कुछ लोगों की तरफ जाना चाहिए सबको कि भाई ये जो कुछ लोग हैं, 4-5-7 आदमी है, उनके कहने से पूरा प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है। ऐसे लोगों को मेरा तो ये मानना है कि प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। सुरेंद्र ने तो क्या किया, बहुत अच्छा काम किया। सुरेंद्र सिंह ने एक ये अष्ट धातु की मूर्ति लगाई है। अष्ट धातु की मूर्ति आसपास नहीं लगी है, 20-25 लाख रुपए लगते हैं। और कैसा पैसा करते हैं, रात दिन चंदा करना, इकट्ठा करना, गांव में जाना, लाना, ये बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, तो उन्होंने अच्छा काम किया। फिर उसकी अच्छाई में एक बात और बताऊंगा कि उन्होंने एक अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई आप सब लगाओ ना, रामदेव जी की लगाओ, तेजा जी की लगाओ, उमा की लगाओ, कोई मनाही है क्या? और पार्क तो तभी अच्छा लगेगा जब वहां पर पेड़ पौधे भी होंगे, मूर्तियां भी होगी, बहुत अच्छा सुंदर लगेगा, लोग देखने के लिए आएंगे। हमारा ध्येय, हमारा समाज का ध्येय था कि हम यहाँ पर 12 महीने बाद में, जैसे सांगलिया में 12 महीने में एक मेला लगता है अपने तेजा जी महाराज के यहाँ, खूब सौ लोग जागरण वगैरह होते हैं, तो हम भी ऐसा करें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विषय पर कि आज विधानसभा दौर में हमारी इतनी बड़ी एक 60-65 वोट बैंक होने के साथ में हम भी ये चाहते हैं कि हमें शेख काजी के लिए हम कुछ करें, हम उनके बेटे हैं। बिल्कुल, हर समाज को दायित्व है का आपका जगह समाज का जगह महापुरुष रेड़ा है बन आपा आज की पीढ़ी के बीच में ले रहा हूँ, बाकी गाथा बताऊँ, बाकी बात सुनावा, बिल्कुल बाको इतिहास है जो मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं जाट समाज के सभी बंधुओं से ये कहना चाहूंगा कि जहां भी सर्किल लगते हैं, आज कल्याण सिंह की बात ले लीजिए, एक मूर्ति जहां भी लगाने का कोई प्रयास करते हैं, फिर आके कोई विरोध करता है, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी भी जाति का, लेकिन वो अपने आप में उनकी पहचान बन जाती है कि कौन सी जाति किसके लिए क्या विरोध करती है। मैं इस विषय पर यह कहना चाहूंगा कि कहीं भी किनके सर्किल लगे तो हमें कहीं कोई बात आती है तो हमारा समाज विरोध करने की दिशा में नहीं जाता है। हमारा समाज कोई मूर्ति लगे तो उसका समर्थन करने में दिशा में जाता है। तो मैं इस विषय पर कि विरोध नहीं करके आपको इस बात का साथ और समर्थन करना चाहिए कि मूर्ति शेखा जी की जो मूर्ति वो कम बात नहीं है, वो एक बहुत बड़ी, तो शेखावाड़ी नाम से हम सब जाने जाते हैं। जो हम यहाँ रहते हैं और यहाँ रहकर हम आज ये शिक्षा क्षेत्र से मान लीजिए आज जाट और राजपूत समाज कितना बड़ा है, हम भाई भाई की तरह रहते हैं। तो उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपको एक कहना चाहिए कि आप कहीं मूर्ति लगाए, हमारा उसमें साथ है, हमारा उसमें समर्थन है। ये नहीं होना चाहिए कि साहब तो उतार देंगे, उतरती नहीं है मूर्ति तो 1% ही नहीं उतरेगी। मूर्ति उतारने की बात करते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी मजबूत भूल है। बिल्कुल, का मैसेज वही है कि सगड़ा मिल बांट वो बोलिया करे कि भाई ने भाई समझ और गले मिला और समस्या को समाधान करो जाए।
आई कहना है मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो आपने साथ में सोप सिंह जी अनोखू और पूरी बात है जबकि मीटिंग के मायने कहीं फैसलो हुयो कहीं बात हुई और भी बाद में अब कहीं दिशा के मायने जा रहा है सारी बातें आपा करी। तो बिल्कुल बीएल सर भी शुरुआत कर रहा है, बटिन हरि जी भी कर रहा है, बटिन सुरेंद्र जी भी कर रहा है एक पहल, बटिन सोप सिंह जी भी कर रहा है। तो सगड़ा समाज का जितना भी लोग है गणमान्य लोग है सगड़ा मिलकर जल्दी जल्दी कोई अच्छी पहल करसी, अच्छो फैसलो करसी। इसके लिए हम एक कुछ और भी हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी हमारे इसमें 121 आदमी कार्यकारिणी बनी हुई है, हम उस कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद में हम इन सबको निमंत्रण भी देंगे और बैठ के एक जाजम पर बैठ के इसका जल्दी हो सके, ये लग रहा है कि जल्दी निवारण हो जाएगा और मूर्ति का अनावरण होगा और मूर्ति का अनावरण करके ही रहेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।